अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। इसी तरह आज भी हम एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है और एनएलपी कोचिंग क्या है, ब्रेथ वर्क क्या है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। और हमारे गेस्ट जो हैं वो हर नए सेशन में आप उन्हें देखते रहते हैं। हर हफ्ते के सेशन में सर मेहताब हमीद हमारे साथ लाइव सीरीज में होते हैं, पर्सनल मास्टरी विद मेहताब हमीद। और सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ। सर कैसे हैं आप? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त बेहतरीन। और बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन बाकी ऑल। ठीक है, सर का तारुफ करवाती जाऊं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं और उसके साथ साथ ट्रेनर और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। सर हम आज बात कर रहे हैं एनएलपी के बारे में। तो सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूअर्स को बताते चले एनएलपी है क्या, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेफिनेशन की बात से पहले मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करना चाहूंगा हम्म। यस। कि बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में कोई बिहेवियर हमारा लोगों के सामने, दुनिया के सामने आता है। सो उस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो जो डेटा आता है वो किन किन प्रोसेसेस से गुजरता है और कैसे वो एक प्रोडक्ट बनती है। सिंपल कह लूं कि कुछ इनपुट होती है जिसके नतीजे में कोई आउटपुट आती है। इनपुट से आउटपुट बनने का जितना भी अमल है, इस अमल को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक मॉडल है उसे हम एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी। बिकॉज न्यूरो जो है, हमारे ब्रेन से जितने भी न्यूरो पाथ्स आ रहे हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो न्यूरॉन्स के बारे में होती है। इसके हम्म। साथ साथ लिंग्विस्टिक का बहुत ज्यादा अमल दखल है। लाइक के जब छोटा बच्चा होता है, कोई जुबान नहीं होती, आस्ता आस्ता वो एनवायरनमेंट से लैंग्वेज सीखता है। यानी फिर हम चीजों को अपने एक्सपीरियंसेस को जुबान के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। और प्रोग्रामिंग वो सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं हमारी लाइफ में, जो हम लोग डिफाइन कर देते हैं। उसमें हमारे बिलीफ सिस्टम आते हैं, हमारी परसेप्शंस आती हैं, हमारी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। सो ये अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, फिर इसको प्रैक्टिस करना, इज बेसिकली एनएलपी। ओके। तो सर आपने ये तो बता दिया एनएलपी है क्या। अगर मैं पूछूं इसके एरियाज या इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या इसको अगर हम डिटेल में लेकर चलें, जिस तरह ये एब्रीवेट करता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो होते हैं? देखें, एनएलपी के लिए सबसे पहले आपने इसके कम्युनिकेशन मॉडल को अंडरस्टैंड करना है कि ओके। एनएलपी में कम्युनिकेशन का मॉडल क्या है, हम्म। डेटा कैसे आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, फिर उससे रिजल्ट हम्म। कैसे बन रहे हैं। जी। सेकंड जो स्टेप है वो ये है बेसिकली कि आपने इसकी कुछ प्री सपोजिशंस हैं जो ऑलरेडी सेट की गई हैं, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं। उन रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, उससे अपने माइंड को एक जी। फ्रेम में लाके स्पेसिफिक करना है। थर्ड, फिर कुछ ओके। टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप अपने माइंड के कंट्रोल को चेंज करते हैं। आप स्टक सिचुएशन से, मेंटल स्टेट से शिफ्ट करते हैं हैप्पी मेंटल स्टेट की तरफ। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट, आपका कम्युनिकेशन मॉडल को अंडरस्टैंड करना। सेकेंडली, इसके कुछ स्पेसिफिक जो रूल्स बना दिए गए उनको देखना। और थर्डली, इसकी जो टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप अपनी चीजों को बेहतर करते हैं। तो ये तीन हिस्से हैं इसके बेसिकली। बिल्कुल सिंपल जुबान में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मेरा एक सेशन था एनएलपी में, तो अमूमन ऑडियंस यही कहती है कि सर आप बिल्कुल सिंपल करके बताएं ताकि हर बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करूँ कि प्रिसाइज रखूं और सिंपल रखूं। ठीक। अच्छा सर, बहुत से हमारे व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। हम यहाँ बात कर रहे हैं एनएलपी के बारे में और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है सर मेहताब हमीद, जो हमें बताएंगे एनएलपी क्या है, एनएलपी कोचिंग क्या है और इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस। और अगर आप लोग चाहते हैं हम आप लोगों के क्वेश्चंस का भी जवाब दें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कहा जाता है हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस और एनएलपी, क्या ये एक ही चीजें हैं या दोनों में कोई डिफरेंस भी है? लेकिन जो हिप्नोसिस है, हिप्नोथेरेपी की आपने बात की, एनएलपी में कुछ मॉडल वहां से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ठीक है ना। ओके। कुछ मॉडल वहां से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, लेकिन एनएलपी की एक अपनी डायमेंशन है। इसमें आप डायरेक्टली
अपने माइंड से कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज आप माइंड के ओके। कम्युनिकेशन मॉडल को अंडरस्टैंड बेसिकली कर रहे हैं, हम्म। तो आप डायरेक्टली जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मेरे सामने से स्क्रीन हट गई थी, मैं समझा शायद। जी। सो जी सर। ये बेसिक डिफरेंस है। फिर हिप्नोसिस के अंदर एक ट्रांस की स्टेट में लेके जाके हिप्नोथेरेपिस्ट जो हम्म। है वो माइंड को सजेशंस देता है और माइंड में कुछ अपडेट करता है। जबकि ओके। एनएलपी में आप मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं, आप टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं, जितनी भी हम्म। आपकी कम्युनिकेशन है। बेसिकली आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर रहे होते हैं, आप अपने इंटरेक्शन को बेटर कर रहे होते हैं। एनएलपी हम्म। आपकी हर फील्ड में इस्तेमाल होती है। आप एज अ टीचर अच्छा। इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एज अ ट्रेनर यूटिलाइज ठीक। कर सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सेल्स के पर्सन इसको यूटिलाइज हम्म। करते हैं। बिकॉज इसमें रेपो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान हो जाता है, आप दूसरों से कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज आप माइंड के मॉडल को, कम्युनिकेशन मॉडल को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और आपको पता है कि स्टार्टिंग में कनेक्शन ही डिफिकल्ट होता है, जब आप कहीं नई जगह जाते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मोबाइल का वाईफाई अगर कनेक्ट ना हो तो इंटरनेट की सर्विस नहीं आती। सिमिलरली आप जब किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो जो कनेक्शन का पार्ट है उसमें एनएलपी आपको हेल्प करती है। और क्योंकि आप माइंड के, बार बार मैं इसमें इसलिए एम्फोसिस कर रहा हूँ कि आप माइंड के कम्युनिकेशन मॉडल को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं और आपको हम्म। पता होता है कि आपने भी कैसे किसी के साथ बिहेव करना है। आपके अंदर बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको इसके पिलर्स बता दूं एनएलपी के, तो उसमें एक बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। सेकेंडली ये है कि आप क्या करते हैं, आप दूसरों के साथ जल्दी से रैपो बिल्ड कर लेते हैं। थर्ड सेंसरी एक्यूटी है कि कोई भी डाटा जब आता है तो आप उसको महसूस करने के बाद कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपकी एक्सप्रेशन की पावर बढ़ जाती है। बिकॉज इंसान, ह्यूमन मशीन जो है वो इमोशनल है, सम टाइम हम चीज़ों को अल्फाज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इसमें आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और आपका अपनी बॉडी लैंग्वेज में जो वीक एरियाज होते हैं आप उनको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करके बेहतर करते जाते हैं। तो ये मेन कह लें कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप एनएलपी को एज अ टूल इस्तेमाल करके, एज अ मॉडल इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, आपने अभी बात की है कि सर कुछ नेटवर्क का इशू है, काइंडली आप अपना माइक म्यूट करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आपने बात की है कि एनएलपी माइंड से रिलेटेड है, तो क्या इसका मतलब है एनएलपी हमारे माइंड को कंट्रोल करती है? अच्छा, एनएलपी हमारे माइंड को नहीं कंट्रोल करती। एनएलपी बेसिकली हमें प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। एनएलपी हमें बताती है कि हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसे काम कर रहा है, हमारे बिहेवियर कैसे जनरेट हो रहे हैं, बिहेवियर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, अगर बिहेवियर चेंज करना है तो इंग्रेडिएंट्स में किस इंग्रेडिएंट को कम करना है या ज्यादा करना है। तो एनएलपी बेसिकली आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करती, बट आपको एक कंट्रोल दे देती है अपने माइंड के ऊपर। आप माइंड को अपने कंट्रोल से अपने कॉन्शियसनेस लेवल पे जाके कंट्रोल कर रहे होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अमूमन हम लोग ऑटो मोड पे चल रहे होते हैं। बहुत सी हमारी हैबिट्स, हमारे इमोशंस, हमारे पैटर्न जो हैं वो पास्ट की चल रहे होते हैं और चलते रहते हैं, और हम लोग उनको ठीक करना भी चाहते हैं, नहीं कर पाते। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी हैबिट्स को नहीं बदल सकते, ये हमारा बिहेवियर है, हमें पता है हम इसे चेंज करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। जैसे स्मोकिंग की बात है या कुछ फोबियाज की बात की जाती है, तो फोबिया क्योर में बेसिकली एनएलपी बड़ी ही तेजी के साथ आपके बिहेवियर्स को चेंज करती है, आपके पैटर्न को चेंज कर देती है, रिप्लेस कर देती है। सेकेंडली, आप एक्सीलेंस के लेवल को अचीव कर सकते हैं। कोई भी आपकी फील्ड में किसी एक मुकाम पे पहुंचा हुआ है, आप उसके पैटर्न्स को मिररिंग करके उनको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट सेम वही आएंगे जो उनको आ रहे हैं। सो एनएलपी बेसिकली आपके माइंड के पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। तो डेफिनेटली जब आप इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे तो रिजल्ट्स उतने ही आपके कंट्रोल में आते जाएंगे, आपके बिहेवियर आपके कंट्रोल में आते जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होती जाएगी।
सो फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर आपके अंदर आ जाता है। लाइक आपने वाटर देखा है, पानी, वो किसी भी कंटेनर में जाता है, उस कंटेनर की शेप ले लेता है। रीजन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। सिमिलरली अगर आपके बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो उसका फायदा ये है कि आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो रिजिड होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है और वो चाहते भी हैं लेकिन वो खत्म नहीं कर पाते, स्टक होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने इस माइंड स्टेट से कैसे निकलना है। लाइक कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, मैं बार बार रिफ्लेक्ट करता रहा, तो वो जो एंगर माइंड स्टेट है, अब मैं उसे ट्रिगर नहीं होने देता। अभी भी होती है बट मैं बाद में उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था। तो ये बेसिकली ये जो चीज है, ये सारा कुछ एनएलपी की वजह से है कि मैं एनएलपी को कंटिन्यूअसली बेस पे प्रैक्टिस करता हूँ। इसी तरह मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एनएलपी को इस्तेमाल करता हूँ। उसका फायदा ये है कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ एकदम से रैपो बिल्ड कर लेता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस के साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरी उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। और जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है तो फिर आपका जो भी उस ट्रेनिंग का, उस स्पीकिंग का मकसद होता है वो पूरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बात उनको समझ आ रही होती है, आप उनके लेवल पे आ जाते हैं। सो बेसिकली कहते हैं कि आपने जब भी किसी से बात करनी है उसके लेवल पे आके बात करें। तो उसके लेवल पे आने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको एनएलपी देती है। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हैं जो मुश्किल बातें कहते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। तो समझाने का जो फन है वो भी बेसिकली एनएलपी की वजह से आपका बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के मॉडल को अंडरस्टैंड कर लेते अच्छा अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह आपने बात की है, ये प्रोसेस है, इसका मतलब है ये हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकती है एनएलपी जो है। मैं चाहती हूँ आप मुझे कोई इस तरह की, या हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, कोई डेली प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसी एग्जांपल देकर बताएं कि एनएलपी किस तरह हमारी लाइफ को चेंज भी कर सकती है और हमारी लाइफ में काम भी करती है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, तो हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। सर काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। हैं। आपकी बात मैं पूरी नहीं सुन पाया। आपने कहा कि हम डेली लाइफ में कैसे इसको इस्तेमाल करके आगे, क्योंकि कनेक्शन रुक गया था। आप काइंडली रिपीट कर दें, आपने क्या पूछा है? सर मैंने आपसे ये पूछा था, जिस तरह हम बात करते हैं कि एनएलपी जो है वो हमारी लाइफ को चेंज करती है, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम फायदा होता है, ठीक है। तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये किस तरह हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। एनएलपी में हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे एंकरिंग कहते हैं। हम किसी भी एंकर का इस्तेमाल करके माइंड स्टेट को शिफ्ट करते हैं। सो वंस मैं अपने एक कोचिंग क्लाइंट के साथ कोचिंग सेशन कर रहा था, और वो जो कोचिंग क्लाइंट थी, एज उनकी 40+ थी, और वो काफ़ी एक स्टक पोजीशन में थी लास्ट 3 to 4 years। तो उस स्टक पोजीशन में से, उस स्टक मेंटल स्टेट में से मैंने उनको निकालना था। तो मैंने एंकरिंग का इस्तेमाल किया, उनकी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट को उनके माइंड में रिवाइंड किया, और एकदम से मैंने उस एंकर का इस्तेमाल करके उनको स्टेट में से निकाला। और जब मैंने उनको स्टेट में से निकाला तो कुछ देर बाद दोबारा मैंने यही प्रैक्टिस उनसे करवाई। और फिर मैंने कहा कि जब भी आप इस सैड माइंड स्टेट में चली जाए तो आपने ये प्रैक्टिस रिपीट करनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनका फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आया, बहुत से लोगों को उन्होंने रेफर किया, बिकॉज वो उस मेंटल स्टेट से बड़ी आसानी से निकल आती है। पहले ये था कि वो उस स्टेट में जाके स्टक हो जाती थी, अब उस स्टेट को ब्रेक करना उन्हें आ गया। उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट ऐड हो गया। तो जब आप अपनी स्टक पोजीशन को ब्रेक करना सीख जाते हैं, कि रास्ता बंद है, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, कोई और रास्ता आपको पता है, और आप अगर वहां से गाड़ी को लेके निकल जाते हैं तो आपके माइंड का कितना प्रेशर कम हो जाता है कि आप टाइम से पहुंच जाते हैं। बट अगर रास्ता ही कोई नजर ना आ रहा हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक जो एंकरिंग की है, गूगल करेंगे तो उसकी डिटेल निकल आएगी।
कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है बड़ी आसानी से और प्रैक्टिस से। एनएलपी प्रैक्टिशनर इसीलिए कहते हैं कि एनएलपी सिर्फ सर्टिफिकेट करने से, एनएलपी सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती, एनएलपी प्रैक्टिस करने से आती है। बिकॉज आप जब थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो आपकी सेंसी से आपको कोई डाटा मिलता है, आपको उसकी फीलिंग मिलती है, आपको उसका रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट की बेस पे आपके माइंड में कुछ चीजें अपडेट हो जाती हैं। एक और चीज मैं स्टार्ट में नहीं बता पाया, मैं उसको बताना चाहूंगा कि जो भी डाटा हमारे माइंड में आता है आगे एक फिल्टर है, वो फिल्टर उस डाटे को फिल्टर करके आगे भेजता है। अब उस फिल्टर के अंदर हमारे बिलीव्स हैं, हमारी लिमिटिंग थॉट्स के पैटर्न हैं, हम कुछ चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, कुछ चीजों को डिलीट कर देते हैं। अब जनरलाइज जब हम चीजों को करते हैं तो हम मतलब बदल देते हैं, लाइक कि हम हर चीज को जनरलाइज जब करना शुरू कर दें तो जो एक्चुअल एक्सट्रैक्ट होता है उस कम्युनिकेशन का वो बदल जाता है। लाइक एनएलपी कहती है कि अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक एक आपका क्लाइंट है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पा रही या आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन में फ्लॉ है, आप उसको समझा नहीं पा रहे। तो सिमिलरली ये बेसिकली आपके माइंड के फिल्टर का भी बहुत ज्यादा असर रसूख होता है, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग है जो एनएलपी में पी का पार्ट था प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग आपका फिल्टर है। अगर वो फिल्टर क्वालिटी का होता जाए तो लाइफ क्वालिटी की होती जाएगी, अगर वो फिल्टर नेगेटिव और लिमिटेड होता जाए तो आपके बिहेवियर लिमिटेड होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके एक्शन लिमिटेड हो जाएंगे। आप किसी भी बड़ी चीज के लिए जब एक्शन लेने लगेंगे तो आपका वो फिल्टर उसके नतीजे में आने वाला जो बिहेवियर है वो आपको रोक देगा, वो आपको कंफर्ट जोन में खींचेगा और आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो एनएलपी आपके उस फिल्टर को अपडेट करने में मदद देता है। लाइक मैंने अपने बहुत से नेगेटिव बिहेवियर्स को ठीक किया, मैंने अपने बहुत से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को उससे ब्रेक किया और उसकी वजह से मेरे एक्शन में जो है वो रैपिड चेंज आया और मैंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, मैं कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू हो गया। सो एनएलपी का एक फायदा ये भी है कि आप अपने फिल्टर को अपडेट करते हैं और ये फिल्टर बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में, क्योंकि इसी फिल्टर की वजह से हमारे बिहेवियर बनते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूँ, एक कोई भी इवेंट हैपन हो रहा है हमारे लेफ्ट राइट, आप भी हैं, मैं भी हूँ, पर्सन सी भी है। अच्छा, हम तीनों उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, रीजन क्या है, जबकि इवेंट सेम है। अब फाइव सेंसेस से जो डाटा मेरे पास आ रहा है वही डाटा आपके पास आ रहा है, वही डाटा पर्सन सी के पास जा रहा है, बट हमारा उसके नतीजे में रिएक्शन या रिस्पॉन्स डिफरेंट है। हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्यों देख रहे हैं, ये फर्क कहाँ पे है, ये प्रोग्रामिंग का डिफरेंस है। कि हमारे जो मेटा मॉडल के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो बेसिकली हमें वैसा दिखा रही है, जबकि ओरिजिनल में लाजमी नहीं है कि वो वैसा हो। सो मेटा मॉडल की जो प्रोग्रामिंग है, जो इसमें एनएलपी में पी का वर्ड प्रोग्रामिंग का वर्ड है, ये बेसिकली ये प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर ही हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जो लोग एक्शन नहीं कर पाते उनके इस प्रोग्रामिंग मॉडल में प्रॉब्लम होती है। तो अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, डेफिनेटली उनके एक्शन होना शुरू। लाइक एक कोचिंग के अंदर आप भी सेशंस करते हैं, कोचिंग के अंदर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो इस मेंटल बैरियर को ब्रेक करने के लिए होता है कि आप ये एक्शन करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे, आपको क्या चीज रोक रही है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, आपको कौन सी चीज है जो रोक रही है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो क्या होता है, बेसिकली आपके माइंड के अंदर वो जो बैरियर है उसको आप चैलेंज करते हैं, और जब आप चैलेंज करते हैं तो आप सोचने पे मजबूर होते हैं, और जब आप सोचने पे मजबूर होते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, और जो पर्सपेक्टिव का चेंज होना है वो बेसिकली फिल्टर में अपडेशन है। आपका फिल्टर अपग्रेड हो गया, आप अब किसी और व्यू से जाके उस चीज को देख रहे हैं, तो फिर आपको पता चला कि आप तो गलत सोच रहे थे। तो एनएलपी का एक फायदा ये है कि आप इसकी मदद से अपने फिल्टर को अपडेट कर सकते हैं, फिल्टर में गैर जरूरी चीजों को जिनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है आप उसको ठीक कर सकते हैं। सर, आपने बात की कोचिंग के बारे में, तो मैं जानना चाहती हूँ, ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ये एनएलपी कोचिंग इटसेल्फ एक ब्रांड है या क्या चीज है? इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे हमें, अगर मैं एनएलपी देखें, कोचिंग की बात करूँ? जी, अगर कोचिंग की हम बात करें तो कोचिंग की एक अपनी डायमेंशन है।
हर कोचिंग का एक मॉडल होता है, जिस मॉडल की बेस पे वो कोचिंग सेशन होता है, क्योंकि कोचिंग में एडवाइस नहीं होती, कोचिंग में सजेशन नहीं होती। कोचिंग इज नॉट लाइक काउंसलिंग कि आपने लिसन किया, लाइक मेंटोरशिप नहीं है कि आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कोई भी एडवाइस कर दिया, सजेशन दे दी। कोचिंग इज समथिंग जिसमें आपने इनसाइट को एक्टिव करना है। अब इनसाइट को एक्टिव करने के लिए आप एक मॉडल को फॉलो करते हैं, और उस मॉडल के वाया आप पहले मेटा मॉडल को अपडेट करते हैं। मेटा मॉडल को जब आप अपडेट करते हैं तो वो पर्सन सोचने पे मजबूर होता है, उसके सामने नए पर्सपेक्टिव आते हैं, ऑप्शंस आती हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हर कोचिंग का एक मॉडल है। अब कोई भी कोचिंग विदाउट मॉडल नहीं होती। अगर विदाउट मॉडल है, विदाउट टाइम बाउंड है, तो वो बेसिकली एक कन्वर्सेशन है। वो आपका एक कोचिंग सेशन तो नहीं, वो आपका काउंसलिंग सेशन हो सकता है, मेंटोरशिप सेशन हो सकता है। सिमिलरली एनएलपी कोचिंग के अंदर एनएलपी कोचिंग का एक मॉडल है, जिसको फॉलो करके आप रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, सेम लाइक जैसे बाकी कोचिंग में होते हैं। सिर्फ ये है कि एनएलपी के कोचिंग मॉडल अपनी नोयत का है, बाकी कोचिंग्स के मॉडल अपनी नोयत के हैं। लाइक ग्रो का एक मॉडल जो है पूरी दुनिया में कोचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूल का है, स्पार्क का है, ठीक है, इसी तरह डेर का है, बहुत से मॉडल है। सिमिलरली एनएलपी का भी कोचिंग मॉडल है। उस मॉडल को इस्तेमाल करके आप डिजायर रिजल्ट्स जो हैं वो निकलवा सकते हैं अपने कोची से, आप उसके इनसाइट को एक्टिव कर सकते हैं। इनसाइट को एक्टिव करने के लिए आप कोई भी कोचिंग मॉडल यूज करते हैं, फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं, उसके मुताबिक स्टेप्स लेते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो एनएलपी कोचिंग स्पेसिफिकली कोचिंग को डील करती है। ओके। सर, आपने बात की है कोचिंग के बारे में। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को अगेन, जो हमें लेटली ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबको वेलकम करती जाऊँ। हम बात कर रहे हैं एनएलपी के बारे में, और हमारे साथ सर मेहताब हमीद मौजूद हैं, जो हमारे बहुत से क्वेश्चंस के जवाब देंगे। सर भी कह रहे होंगे आज मुआफिया बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने कोचिंग की बात की है, और एक हम सुनते हैं एनएलपी प्रैक्टिशनर, तो क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है, एनएलपी प्रैक्टिशनर और एनएलपी कोचिंग? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है, बीच में कोई स्टॉप हो गया था। सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ एनएलपी प्रैक्टिशनर और कोचिंग में कोई फ़र्क है, या एक ही एनएलपी अलाइनमेंट में है? प्रैक्टिशनर और कोचिंग में कोई फर्क है या एक ही अलाइनमेंट में है? देखें, देर इज अ बिग डिफरेंस। एनएलपी प्रैक्टिशनर जो है वो एनएलपी के मॉडल को, एनएलपी की टेक्निक्स को, एनएलपी के जो रूल्स हैं उनको प्रैक्टिस करता है। जबकि अगर वो एनएलपी कोचिंग की बात करता है तो वो एज अ कोच किसी के साथ जब कोचिंग करेगा तो वो एक एनएलपी के स्पेसिफिक मॉडल को, फ्रेमवर्क को जो कोचिंग से रिलेटेड है उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है। सो एनएलपी प्रैक्टिशनर जो है एनएलपी के रूल, सेट ऑफ रूल्स को अपनी जात पे मैं अपने व्यूअर्स से साथ ही साथ माजरत करती जाऊँ, आज कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से काफ़ी डिस्टॉर्शन हो रही है हमारे इस सेशन में, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। हम सर मेहताब हमीद से बात कर रहे हैं एनएलपी के बारे में, जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक कोचिंग या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कोचिंग के बारे में, एक स्टेट के बारे में, ब्रेथ वर्क के बारे में, कि क्या एनएलपी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, क्या एनएलपी से हम अपने जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, या ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह हमें हेल्प आउट कर सकती है। तो हमारे साथ सर मेहताब हमीद मौजूद हैं, जो हमें ये बता रहे थे कि एनएलपी कोचिंग और प्रैक्टिशनर में क्या डिफरेंस है। Here you go.
आवाज आ रही है आपको? सो ओवर टू यू, आप जो पूछ रही थी प्लीज कंटिन्यू। सर मैंने लास्टली आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि एनएलपी प्रैक्टिशनर और कोचिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी इंटरनेट डिस्टॉर्शन है, उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से माजरत भी कर चुकी हूँ। अच्छा देखिए, माफिया, जो एनएलपी कोचिंग है और जो एनएलपी प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट है, एनएलपी आपको मेरी आवाज आई है? आंसर मिल गया या नहीं मिला? ओके, मैं बता देता हूँ। एनएलपी प्रैक्टिशनर जो है, सिंपली एनएलपी प्रैक्टिशनर के डिफरेंट लेवल हैं। जो बेसिकली एनएलपी की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि जब आप इतने घंटे की क्लास लेते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक लेवल को, फिर दूसरे लेवल को, फिर ट्रेनर के लेवल को, फिर मास्टर ट्रेनर के लेवल को पहुंचते हैं। अच्छा, एनएलपी जो कोचिंग है वो इस तरह डिफरेंट है कि एनएलपी कोचिंग में आप कोचिंग के मॉडल को इस्तेमाल करके किसी की कोचिंग करते हैं, जबकि एनएलपी प्रैक्टिशनर के केस में आप एनएलपी को अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं। आप देखते हैं कि ये जो कुछ मैं सीख रहा हूं ये काम कैसे करेगा, और उसकी मदद से बाद में आप उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वेयर एवर यू वांट। बट एनएलपी कोचिंग में आप कोचिंग के मॉडल को, फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सीखते हैं, फिर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ वन टू वन कोचिंग करते हैं, जैसे बाकी कोचिंग के मॉडल है, सेम लाइफ, और आप उससे फिर रिजल्ट्स निकालते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड एनएलपी कोचिंग। सर मुझे अब थोड़ा सा जैसे हम जैसे ये फायदे के लिहाज से मेरे पूछते हैं। हाथ में मेरे हाथ में ये किताब है, एनएलपी जी। कोचिंग, ठीक है ना? और अगर मैं बात करूं एनएलपी की, तो ये एनएलपी है, ठीक है। अब ये एनएलपी से मुराद है कि इसमें एनएलपी का स्टफ है, जबकि इसमें प्योरली कोचिंग की चीजें हैं, बिकॉज कोचिंग भी पूरी एक साइंस है। इसमें फ्रेमवर्क के अलावा बहुत सी और चीजें हैं। क्वेश्चनिंग कैसे आपने करनी है, आपने कैसे लेके चलना है अपने कोचिंग को, आप टाइम बाउंड कैसे रहेंगे, स्पेसिफिक कैसे रहेंगे, फिर आप अकाउंटेबल प्रोसेस कैसे करेंगे, फॉलो अप कैसे लेंगे, तो पूरी एक साइंस है। सो एनएलपी कोचिंग कोचिंग को डील करती है, जबकि एनएलपी प्रैक्टिशनर उस प्रोसेस को, उन मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने और प्रैक्टिस करने का नाम सर ये तो आपने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा हम फायदे के लिहाज से पूछते हैं। अगर कोई पर्सन एनएलपी प्रैक्टिशनर बन जाता है या फॉर इंस्टेंस कोच बन जाता है, तो अगर मैं पूछूं कि वो कितना अर्न कर सकता है, उसको किस तरह फाइनेंशियली इस चीज से फायदा हो सकता है, उस लिहाज से हमें क्या गाइड करेंगे आप? है। देखिए, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि एनएलपी आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसका फायदा कहाँ कहाँ है। सबसे पहले जो सबसे पहला फायदा है वो आपकी अपनी जात को है, कि आप कॉन्शियस लेवल पे, सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे जाते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि ये लिमिटेड है, ये बिहेवियर जो है ये नेगेटिव है, इस लिमिटेड बिहेवियर की वजह से मेरे एक्शन रुक रहे हैं। तो पहला फायदा इसका आपकी अपनी जात को है। सेकंड, जो दूसरा है, वो कम्युनिकेशन में है, बिकॉज आपका अमूमन इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग के साथ है, और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब आप रिलेशनशिप में हैं, आप बिजनेस की कम्युनिकेशन में हैं, आप स्टडी की कम्युनिकेशन में हैं, जिस भी रोल में आप कम्युनिकेशन में आपके एक्सपर्ट होना बड़ा जरूरी है। सो एनएलपी आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, आप इजीली लोगों के साथ रेपो बिल्ड कर पाते हैं। तो दूसरा फायदा यह है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, और आप एनएलपी की वजह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं लोगों को, आप लोगों के मेंटल मैप की रिस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एनएलपी आपने अगर नहीं की हुई, तो आप एकदम से दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आपके अपने माइंड के जो पैटर्न्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, आप जजमेंटल, आपके फिल्टर हैं, तो एकदम से जज करना शुरू कर देते हैं। तो एनएलपी की वजह से दूसरा फायदा आपको ये होगा।
अब तीसरा फायदा है बिजनेस में। लाइक आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्स में हैं, आप कोई एजेंसी चला रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो बिजनेस में कैसे फायदा है? बिजनेस में जब प्रेशर्स आते हैं तो आपके बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको कहीं लॉस होता है तो आप उसको फीडबैक लेते हैं, एज अ फेलियर नहीं लेते, आपका मोरल डाउन नहीं होता। सो इस पूरे प्रोसेस में आपका बिहेवियर जो आपके कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को एम्पावर्ड करते हैं, आप अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज को बेहतर से बेहतर करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। सो तीसरा फायदा इसका ये आ गया। अब चौथा फायदा है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में। बिजनेस में अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा, रिलेशनशिप में अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। बिकॉज अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप मेंटली पुरसुकून नहीं हो सकते। और एक इंसान जब मेंटली हेल्थ उसकी ठीक नहीं है तो वो कैसे बेहतर जिंदगी गुजार सकता है? तो वो फाइनेंशियली फिर गलतियां भी करता है, बिजनेस में भी गलतियां करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसके फाइनेंसिस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। फिर लास्टली हम ये देख सकते हैं कि आप एनएलपी को सीख के अगर दूसरों को सिखाना चाहते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसमें भी आप अर्न कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पहले अपने आप को उन सारे प्रोसेस से गुजारना है, अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। तो ये अल्टीमेटली इसके बेनिफिट्स हैं। और मेन बेनिफिट की अगर कहूँ तो बिहेवियल फ्लेक्सिबिलिटी है जो की है। और वो आपको कन्फ्लिक्ट से भी बचाती है। देखें, लाइक फाइनेंशियली की अगर बात करें तो नीड, और आपको पता है ना, आपकी जो नीड है और आपकी जो विश है, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। तो जो फाइनेंशियली लिटरेट पे इलिटरेट होते हैं लोग, वो विश पे बहुत ज्यादा जाते हैं, वो ना चाहते हुए भी पैसों को खर्च करते हैं, इमोशंस उनको ड्राइव कर रहे होते हैं। जबकि एनएलपी प्रैक्टिशनर के केस में इमोशन जो है आपको ड्राइव करने जैसे ही लगते हैं तो आपका कॉन्शियस जाग जाता है, आप हाईजैक नहीं होने देते अपने आप को। जब आप रैशनल माइंड के साथ चीजों को प्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली आपके आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है उसमें बेहतर होते हैं, आप गलतियां नहीं करते बहुत ज्यादा। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी लाइफ की बहुत सी चीजें जो है वो अलाइन हो जाती हैं और आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। लाइक मैं अपनी ट्रेनिंग्स में सबसे पहले अपनी ऑडियंस को माइंड मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ, तो मैं एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ाता हूँ। उसकी रीजन ही ये है कि ह्यूमन बीइंग पूरे माइंड से ऑपरेट हो रहे हैं, और अगर इस माइंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ऑपरेशन अच्छा नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। हम कोई भी कार लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी डिवाइस लेते हैं, तो हम उसके मैकेनिज्म को, उसके प्रोसेसेस को समझते हैं। अगर हम समझे ना तो हम उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर आप अपनी बॉडी से, अपने बिहेवियर से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको अपने इस माइंड के इस प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना होगा। और एनएलपी आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है, आपको मॉडल्स दे देती है, आप हम यहाँ बात कर रहे थे एनएलपी कोचिंग के बारे में कि एनएलपी क्या है, किस तरह हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह एनएलपी हमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प आउट भी कर सकती है। और आज के हमारा सेशन यही इख्तिताम पे होता है। यहाँ आज कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारे इस सेशन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।